किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के पिछले श्लोक में हमने देखा था कि ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर जो कि दूत बनकर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानकर या जानने के लिए भेजा गया था, वह लौट करके महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके राजा दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए निवेदन करता है और वह आग्रह करता है तथा उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है और कहता है कि हित चाहने वाला असत्य किंतु मधुर वाणी बोलने की इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से आगे निवेदन करता है, जिसे अगले श्लोक में बताया गया है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचम आददे। अर्थात द्विषाम विघाताय, द्विषाम द्विष कहते हैं शत्रुओं को, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, द्विष बहुवचन का पद है। शत्रुओं के विघाताय यानी विनाश के लिए, विधातुम इच्छतः प्रयत्न, विधातुम यानी प्रयत्न करने की, इच्छतः यानी इच्छा रखने वाले, भूभृतः, भूभृतः यानी राजा की अर्थात राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुमति को, अनुज्ञाम यानी अनुमति को अधिगम्य यानी प्राप्त करके, रहसी, रहसी कहते हैं एकांत को, तो एकांत में स यानी उस वनेचर ने सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, सौष्ठव औदार्य यानी शब्दों के सौष्ठव एवं औदार्य विशेषशालिनीम, औदार्य यानी अर्थ की संपत्ति वाली, संपत्ति से शोभा संपन्न तथा विनिश्चिताम अर्थाम तथा निश्चित अर्थ को ही प्रकट करने वाली वाचम आददेह वाणी का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले श्लोक में जैसा बताया गया था कि कानों को प्रिय लगने वाला नहीं अपितु सत्य बात का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा वह वनेचर शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त करके उन्हें शब्दार्थ के गौरव से परिपूर्ण तथा निश्चित अर्थ वाले वचन को कहना प्रारंभ करता है। तो आगे यहाँ संकेत दिया है कि आगे जो भी बात कही जाएगी वह क्या होगी, गौरवता से परिपूर्ण होगी। किसके गौरवता से? शब्दार्थ के गौरव से परिपूर्ण होगी तथा निश्चित अर्थों को प्रकट करने वाली वाणी का वह प्रयोग करेगा। इस प्रकार यहाँ भूमिका बनाता हुआ तथा अपनी एक अनुचर के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उन सभी परिपाटियों का पालन करता हुआ वह वनेचर
राजा युधिष्ठिर से कहने के लिए, अर्थात दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को बताने के लिए विशेष संपन्नशाली शब्दार्थों का प्रयोग करते हुए तथा निश्चित अर्थों को प्रदान करने वाली वाणी का वह प्रयोग करेगा। इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से भारवी कवि ने एक राजा और एक उसके सेवक के बीच किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए उसका वर्णन किया है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अर्थ गौरव में अर्थ संपन्नता तथा शब्दों का प्रयोग दोनों ही प्रामाणिकता को लिए हुए होते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है वह व्याकरण की दृष्टि से भी समृद्ध हैं। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो विघाताय यानी वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घय प्रत्यय करने पर विघात शब्द बनता है भाव अर्थ में, और विघाताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इसी प्रकार विधातुम शब्द का प्रयोग किया गया है। उस विधातुम में वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर विधातुम शब्द भाव में बनता है। इसी प्रकार इच्छतः शब्द है, इस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में इच्छतः शब्द बनता है। सौष्ठव औदार्य सौष्ठवम च औदार्यम च इति सौष्ठवोदार्ये, यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है और सौष्ठव औदार्य विशेषः का यदि हम समास विग्रह करें तो सौष्ठवौदार्ययोः विशेषः इति सौष्ठवौदार्य विशेषः, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। और सौष्ठवौदार्य विशेषेण शालते इति सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनी, इस प्रकार का समास विग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक ही शब्द में अनेक समासों का प्रयोग, यही शब्द की प्रामाणिकता और शब्द का औदार्य तथा विशेषता है भारवी के शब्दों में। विनिश्चिताम अर्थाम विनिश्चितार्थाम विनिश्चितः अर्थः यस्या सा इति विनिश्चितार्थः ताम इति विनिश्चितार्थाम, तो बहुप्रिय समास का यहाँ प्रयोग हुआ है। यह एक तरह से वाणी का विशेषण है और क्रियापद का प्रयोग किया है आददेह, आ उपसर्ग पूर्वक दद धातु से आत्मने पद में लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। तो दा धातु का अर्थ वैसे तो देना होता है, किंतु आ उपसर्ग पूर्व में लग जाता है तो उसका अर्थ बदलकर स्वीकार करना या कहना होता है। इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अनुप्रास अलंकार में हम जैसा जानते हैं, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरह्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, इस प्रकार अनुप्रास का लक्षण किया गया है।
अनुप्रास अलंकार में